हिमाचल में 2.5 साल बाद एक भर्ती हुई और उसमें भी धांधली हो गई। पुलिस भर्ती परीक्षा में ठगी का भंडाफोड़ हुआ। क्या ये पेपर भी कैंसिल हो जाएगा? पुराने शातिरों ने ही रचा था इस बार का भी खेल। अभ्यर्थियों से लिए थे लाखों रुपए और कहा था नहीं होने देंगे फेल। कभी सोचा है कि कोई सालों तक तैयारी करे, नींदें गंवाए, घर से दूर रहकर कोचिंग करे और जब भर्ती की तारीख आए तो पता चले कि नौकरी पहले ही बिक चुकी थी? कभी सोचा है कि आप परीक्षा में ईमानदारी से बैठे और अगली सीट पर बैठा कोई लड़का पहले से सवालों के जवाब लेकर आया हो, पैसे देकर, और फिर दोनों का एक ही कट ऑफ लगे? अब आप सोचिए, हिमाचल में 2.5 साल बाद एक ढंग की भर्ती हुई और उसमें भी धांधली हो गई। पुलिस भर्ती यानी वो विभाग जो कानून का पालन करवाता है, मगर अब उसी विभाग की भर्ती में जिस पर लाखों युवा अपना भरोसा टिकाए बैठे थे, वो एक बार फिर बिक गई है। मामले में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन पकड़ा गया और कौन बच गया, ये सब कुछ आपको बताएंगे, क्योंकि ये पूरा मामला ही कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि समझा भी जाना चाहिए। इसलिए पूरी बात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। अब बात करते हैं इस ताजा ठगी कांड की। 15 जून 2025 हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्यव्यापी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। पालमपुर में इसी परीक्षा के दौरान एक गुप्त सूचना पुलिस तक पहुंची। सूचना थी कि कुछ लोग पैसे लेकर उम्मीदवारों को पास करवाने का झांसा दे रहे हैं। पुलिस तुरंत हरकत में आई। पालमपुर थाना और सुरक्षा शाखा की टीम ने एक परीक्षा केंद्र के बाहर दबिश दी। वहां कुछ संदिग्ध युवक खड़े मिले, पूछताछ शुरू हुई और फिर जो परतें खुली वो चौंकाने वाली थी। पता चला जवाली के रहने वाले 2 व्यक्ति विक्रम और बलविंदर उर्फ सोनू जरयाल ने परीक्षा पास करवाने के नाम पर लाखों रुपए वसूले थे। करीब 34 लाख रुपए की ठगी की पुष्टि हो चुकी है और यह आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है। इतना ही नहीं, इन दोनों की हिस्ट्री खंगाली गई तो पता चला कि ये वही शातिर हैं जो 2022 की पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में भी शामिल थे और 2019 में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए धांधली करने के मामलों में भी इनकी संलिप्तता पाई गई थी। मतलब जिन्होंने पहले सिस्टम को बर्बाद किया वो फिर से लौटे और दोबारा वही खेल खेला। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर इनकी पिछली सारी करतूतें रिकॉर्ड पर थी तो ये लोग फिर से उसी काम को कैसे कर पाए? पुलिस की ओर से 7 अभ्यर्थियों से पूछताछ की गई है। कुछ युवाओं को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया, पर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। विक्रम और सोनू ने खुद माना कि कुछ पैसे उन्होंने उधार चुकाने में खर्च कर दिए और कुछ बाकी अभ्यर्थियों से आने थे। अब आप ये बात सोचिए कि सिर्फ 2 लोग नहीं थे इस खेल में, एक पूरा नेटवर्क था, एक गिरोह था। कोई पैसे पहुंचा रहा था, कोई टॉपर्स तक जानकारी पहुंचा रहा था और कोई बीच का सौदा तय कर रहा था। और फिर सवाल ये भी है कि क्या इस खेल की जानकारी किसी अंदरूनी आदमी को नहीं थी? क्या हर बार सिर्फ बाहरी ठग ही सिस्टम को ठेंगा दिखा जाते हैं? इसलिए अब जरूरत है जूम आउट करके पूरा दृश्य देखने की। दिसंबर 2022 HPSSC यानी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया गया था। क्यों? क्योंकि JOAIT का पेपर लीक हो गया था। HPSSC की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद के घर से पेपर बरामद हुए थे। बेटा टॉपर निकला और पेपर घर से मिला। उस समय CM सुक्खू ने कहा था, हम भर्तियों को पारदर्शी बनाएंगे। उसके बाद HPPSC को जिम्मेदारी दी गई, नई प्रणाली लाई गई, नई चयन प्रक्रिया शुरू हुई और अब इस नई प्रणाली के तहत हुई पहली भर्ती में ही फिर से पुराना खेल सामने आया। बाकी अब विपक्ष क्या कह रहा है उनकी भी सुन लीजिए। पूर्व CM जयराम ठाकुर का कहना है कि ये सरकार अपनी 2.5 साल की एकमात्र भर्ती भी नहीं संभाल पाई। वो कह रही हैं कि सुक्खू सरकार में भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है और ठेकेदारी मॉडल पर भर्तियां चलाई जा रही हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस नेताओं के लोग कंपनियां खोलकर आउटसोर्स भर्ती के नाम पर पैसा बना रहे हैं। बाकी CM सुखविंदर सिंह सुक्खू तो पहले ही कह चुके हैं कि हमने पिछली भाजपा सरकार की भर्तियों में भी धांधली के सबूत पाए हैं। CM सुक्खू ने खुद कहा है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में पेपर बेचे जा रहे थे और HPSSC में सड़ान भर चुकी थी। अब जनता के लिए ये लड़ाई कौन सी सरकार ने शुरू की और कौन सी सरकार ने खत्म की, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि बेरोजगार युवा हर बार क्यों ठगे जाते हैं। आप सोचिए, एक पूरी पीढ़ी 2-2.5 साल तक HPSSC के बंद होने के कारण ओवर एज हो गई।
कई लोगों के रिजल्ट अटक गए, भर्तियां बंद रही, जिन युवाओं को समय पर नौकरी मिलनी चाहिए थी वो वेटिंग लिस्ट में रह गए। और अब जब भर्तियां दोबारा शुरू हुई तो वही पुरानी ठग मंडली फिर लौट आई। ये सिस्टम पर सवाल नहीं है, ये पूरी सोच पर सवाल है, क्योंकि हर बार परीक्षा से पहले पेपर लीक, डिवाइस, सौदे और सुनिश्चित पासिंग जैसी बातें चर्चा में आ जाती हैं। क्या कोई भर्ती बिना विवाद के नहीं हो सकती? क्या पुलिस विभाग जैसी संवेदनशील जगह में भी ऐसे लोगों की एंट्री को हम यूं ही नजरअंदाज कर सकते हैं? क्यों हर भर्ती युवाओं के भरोसे की हत्या बन जाती है? और क्यों हर सरकार सिर्फ पिछली सरकार को कोसने में लगी रहती है और व्यवस्था ठीक करने की जिम्मेदारी से बचती है? अब जरूरत है जांच की, और वो भी सतह नहीं, गहरी। जरूरत है कि ये साफ हो कि क्या परीक्षा लीक हुई थी या केवल परीक्षा पास करवाने का झांसा देकर ठगी की गई। अगर परीक्षा में लीकेज हुई थी तो परीक्षा को रद्द किया जाए, और अगर नहीं हुई थी तो युवाओं को आश्वस्त किया जाए, और अगर अंदरूनी मिलीभगत मिली तो उस पर सबसे पहले गाज गिरे। ये मामला सिर्फ 2 युवकों की गिरफ्तारी से खत्म नहीं होता, ये भर्ती प्रक्रिया की रीढ़ पर हमला है। छात्र हित में हमारी यही मांग है कि भर्तियों में पारदर्शिता हो, आरोपियों को केवल गिरफ्तार नहीं, दोषी साबित कर सजा दी जाए। भविष्य की सभी भर्तियों में टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और मॉनिटरिंग को मजबूत किया जाए, और सबसे जरूरी, युवाओं को उम्मीद दी जाए और धोखा नहीं। अगर आप भी यही चाहते हैं कि हिमाचल में भर्तियां ईमानदारी से हो और कोई भी गरीब मेहनती युवा सिस्टम से हार ना माने, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज हर जिम्मेदार तक पहुंचे। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज को हम सत्ता के दरवाजों तक ले जाएं, क्योंकि जब तक नौजवान ठगे जाते रहेंगे तब तक कोई भी सरकार सफल नहीं कहला सकती। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।